नगर निगम वर्सेस कोहली ब्रदर्स कलर लैब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत दी गई संपत्ति का अधिकार उन लोगों तक भी है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। अनुच्छेद 300A में व्यक्ति की अभिव्यक्ति न केवल कानूनी या न्यायिक, लीगल और ज्यूरिस्टिक व्यक्ति को कवर करती है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। संपत्ति का सभी दायरा व्यापक है। इसमें न केवल मूर्त या अमूर्त संपत्ति, बल्कि संपत्ति के सभी अधिकार, शीर्षक और हित भी शामिल हैं। संपत्ति के अधिकार को साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मौलिक अधिकार का मतलब है ऐसा अधिकार जो हमसे ना कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार छीन सकती है। ऐसी स्थिति में सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होती थी। 44वें संविधान संशोधन के पहले यह अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 300A के तहत यह एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि यह एक कल्याणकारी राज्य में एक मानव अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना रहा। अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार चाहे तो किसी की संपत्ति ले सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति नहीं ले सकता। राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसके बावजूद भी राज्य उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन करके ही वंचित कर सकता है।